आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम ने विभीषण को कितना दिव्य उपदेश दिया और ऐसे सौभाग्य के क्षण तो बड़े पुण्यों के बाद प्राप्त होते हैं। उन अमृत वचनों को सुनना जो प्रभु ने विभीषण को उसके प्रेम के पुरस्कार स्वरूप कहे, आहा, कोई और छोर नहीं है उन शब्दों का, कोई व्याख्या नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है। कल के प्रभु के वचनों को जिसने पी लिया, समझ लो अमृत पी लिया। इसे अमृत कहते हैं जो कल प्रभु के वचन थे। आज तो युद्ध की विभीषिका है, भयंकर युद्ध है। ऐसा युद्ध जिसमें राम और रावण दोनों आमने सामने हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में, समर भूमि में अब हम कूच कर रहे हैं। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान। रावण खड़ा उधर ललकार रहा है और इधर अंगद और हनुमान ललकार रहे हैं। प्रभु श्री राम नहीं ललकार रहे, उन्हें ललकारने की आवश्यकता ही नहीं। इधर से अंगद और हनुमान और उधर से रावण ललकारे जा रहा है। लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन। वानर, भालू और जितने भी राक्षस थे वे सब भिड़ गए हैं, लड़ रहे हैं। लरत निशाचर कैसे? निज निज प्रभु आन, अपने अपने प्रभु की आन का वर्णन करते हुए, शान का वर्णन करते हुए लड़ रहे हैं। राक्षस रावण का जयकारा लगा रहे हैं और इधर वानर सेना प्रभु श्री राम का भिड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुन नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। जितने भी देवता थे, ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी हो गए, भगवान शिव हो गए, अन्य सभी देवी देवता, सिद्ध, जो सिद्ध जन हैं। सिद्ध एक अलग ही कोटि होती है, अलग ही कोटि। वे जो सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके होते हैं, जिनकी साधना सफल हो गई होती है, वे सिद्ध हो जाते हैं। साधनाओं के बाद सिद्धि आती है और जिसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वह सिद्ध कहलाता है। तो वे सिद्ध और विभिन्न प्रकार के मुनि, वे सब अपने अपने रथ पर चढ़कर आए और राम और रावण का युद्ध देख रहे हैं। हम हूँ उमा रहे ते संगा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती को कि उस समय जब सारे देवी देवता सब आकर इस युद्ध को देख रहे थे, तो उमा, मैं भी वहीं था उनके साथ। ये युद्ध मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सभी आ गए देखने। एक ने पूछा मुझसे कि ऐसी क्या बात हुई कि सभी अपना काम धंधा सब छोड़ के सारी देवी देवता ये युद्ध देखने आए हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा, भाई, प्रभु स्वयं युद्ध करने, रावण का वध करने के लिए जा रहे हैं। कोई साधारण बात है? कितनी अपूर्व घटना है। ऐसी घटना कहाँ होती है? तुम्हारे सांसारिक जगत में कोई एक विशेष मैच होता है तो सड़कें सूनी हो जाती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली या मुंबई, वे महानगर, मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती वाहनों को,
ट्रैफिक मारा मारा पगलाया, जंगली भैंसों के समान अंधाधुन भागे जा रहा है बेतहाश। वहाँ पता लगता है कभी एक दिन कि सारी सड़कें सुनसान, शहर ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया हो। पूछा जाता है क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? पता लगता है कि किन्हीं दो विशेष टीमों का मैच हो रहा है, विशेष टीमों का। यूँ भी अनेक मैच होते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता, लेकिन ये जो विशेष मैच हो रहा है दो टीमों का, बस उसको देखने का ऐसा चाव है कि छुट्टियां ले ली हैं लोगों ने घर से। रिश्तेदारों ने अपने घर में बड़े बड़े टीवी सेट लगा रखे हैं, फंक्शन हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, मैच का आनंद लिया जा रहा है। यह तो दुनियावी मैच है और ये रूहानी युद्ध हो रहा है यहाँ पर, तो भला देवी देवता इत्यादि कैसे रुक पाते? साधारण मनुष्य की तो बिसात ही नहीं वहाँ जाकर इस संग्राम को देख सके। वह तो इस संग्राम की रणभेरियों को सुनकर ही मर जाएगा। सब देख रहे हैं और भगवान शंकर कह रहे मैं वहीं था, देखत राम चरित्र रंग रंगा। और मैंने क्या देखा वहां? देखत राम चरित्र रंग रंगा। रण में प्रभु श्री राम का जो रंग था मैंने वो देखा है। क्या रंग था राम का युद्ध में, उनका जो उत्साह था, उसकी शोभा मैं तुम्हें कैसे बताऊं पार्वती। वह तो जो देखे सो जाने। अद्भुत था राम जी का उत्साह, उनका रंग, रण का जो रंग था। आप यदि देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम किस तरह से युद्ध के अंदर अपने रंग दिखाते हैं, तो सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ लीजिए। मैंने शायद कहीं बताया भी है, किसी एक भक्त ने ये बड़े ज़्यादा ही मन से पढ़ लिया और उसमें जब प्रभु श्री राम युद्ध कर रहे हैं खर दूषण और त्रिशिरा से, तो उस युद्ध को पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि वह उसी रण क्षेत्र में पहुंच गया है और उसका सूक्ष्म शरीर पहुंच गया होगा, द्वार खुल गया होगा, क्योंकि इतने भाव से, इतने मन से उसने पढ़ा। और उसके बाद वो 3 दिन तक बुखार में तपता रहा। डर गए ना कि अगर सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा। सही में चढ़ जाएगा। अगर कोई भूल चूक से कोई द्वार खुल गया ऊर्जा चक्रों का, तो बुखार चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन ये बुखार बड़ा पवित्र बुखार होता है, ऊर्जा वर्धक बुखार होता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे ये शब्द कि कोई बुखार ऐसा हो कि जिस बुखार के चढ़ने से ऊर्जा प्राप्त हो। इसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्वर। कि अध्यात्म की इतनी शक्ति, भक्ति की इतनी शक्ति का भीतर विस्फोट हो, क्योंकि शरीर ज़्यादा शक्ति नहीं संभाल सकता। ये तो बहुत साधारण है। और उनका कोई चक्र खुल गया, उससे शक्ति का विस्फोट हुआ और विस्फोट से उसकी जो ताप निकला, उसकी जो हीट निकली, वो शरीर नहीं संभाल पाया और पूरा शरीर तप्त हो गया, ताप चढ़ गया। बुखार को ताप कहते हैं, ज्वर। और 3 दिन वे रहे और 3 दिन के बाद कहते हैं जीवन में ऐसी शक्ति मेरे आई, लगा जैसे कि प्राणों में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर प्रभु श्री राम का वह युद्ध देख कर आया था। अपूर्व युद्ध है वह, अपूर्व। खर दूषण और त्रिशिरा के साथ जो किया। अब रावण के साथ वाला युद्ध तो हनुमान जी अभी देर से दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने वह युद्ध दिखाया मुझे जो खर दूषण और त्रिशिरा वाला था। इसलिए यहाँ पर इस समय इस युद्ध को देखने के लिए सभी देवी देवता आए हुए हैं। भगवान शंकर कह रहे मैं स्वयं वहाँ था। सुभट समर रस दुह दिस माते। दोनों ओर के योद्धा रण में मतवाले हो रहे थे, मदमस्त थे।
क्योंकि जो योद्धा होता है ना, क्षत्रिय है, उसे रणभूमि में लड़ने का ऐसा चाव होता है कि वो मतवाला हो जाता है। मृत्यु से उसे कोई भय नहीं होता, उसे तो बस मस्ती चढ़ी होती है लड़ने की। ऐसे योद्धा होते हैं। कपि जयशील राम बल ताते। वानर जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि उनमें कपि जयशील राम बल ताते, राम बल ताते, राम का बल उनके साथ है। राम स्वयं युद्ध करने आए हैं। राम ने अपना अपना बल बांट दिया है सब वानरों में, भालुओं में। और राम का बल जिसे मिल जाए उसे कौन पराजित कर सकता है? उसके उत्साह को कौन कम कर सकता है जिसे राम का बल मिल जाए, राम की कृपा जिस पर हो जाए, वह तो परम शक्तिशाली हो जाता है। एक एक सन भिरहि पचारे। वानर और भालू एक एक राक्षस से भिड़ते हैं, उन्हें पछाड़ते हैं, उन्हें ललकारते हैं। एकन एक मर्द मही पार हैं। एक को एक दूसरे के साथ मसल मसल कर भूमि पर पटक पटक कर मार रहे हैं। मार ही काट ही धर ही पछारे। मारते हैं, काटते हैं, पछाड़ते हैं, मार रहे हैं बस सभी को। शीश तोड़ शीसन सन मारे। उनके सिर तोड़ तोड़ कर उसी को फेंक फेंक कर दूसरे राक्षसों पर मार रहे हैं। इस तरह से विभत्स रस, यहाँ पर वीर रस का ऐसा संचार हुआ पड़ा है। उधर बिदारी भुजा उपार हैं। उनका पेट फाड़ दिया, उनकी भुजाएं उखाड़ दी। गही पद अवनि पटक भट डारे हैं। योद्धाओं की, राक्षस योद्धाओं के पैर पकड़ते हैं, घुमाते हैं, भूमि पर पटक कर मारते हैं और डाल देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़ ही भालू। और भालू क्या कर रहे हैं? राक्षसों को मार रहे हैं और भूमि को खोदते हैं और उन्हें गाड़ देते हैं। ऊपर डाय दे ही बहु बालू। और ऊपर बहुत सारी बालू डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं। हाथ के हाथ उनका निपटारा कर रहे हैं। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे। देखित विपुल काल जन क्रुद्धे। ये जो वीर वानर हैं ऐसे बलशाली हो गए हैं, युद्ध में ऐसे विरुद्ध हो गए हैं युद्ध के, कि ऐसा लगता है कि जैसे काल ही क्रोध का रूप धारण करके यहाँ पर आ गया हो, काल ही सबको खाता जा रहा हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राज ही। और क्रोधित हुए काल के समान ये वानर खून से लथपथ हैं और उनके ऊपर खून बड़ा शोभायमान हो रहा है। रक्त से सने हुए हैं, रक्त रंजित, जैसे कि होली के अंदर होली के रंग से कोई शोभा पाता है, ऐसे ही इस समर क्षेत्र में ये रक्त से स्नान किए हुए भालू और कपि बहुत शोभायमान हो रहे हैं। मर्द ही निशाचर कटक भट्ट बलवंत घन जिमिगाज ही। ये राक्षस सेना के बड़े बड़े भट्टों को, योद्धाओं को मसलते हैं, मारते हैं और मेघों के समान गर्जना करते हैं। मार ही चपेट ही डांट दांत ही काट लात ही मीच ही। मार रहे हैं, थप्पड़ों से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं। जो जो उपाय कर सकते हैं उस हर उपाय से वे इन राक्षसों को मार रहे हैं। चिक्कर ही मरकट भालू छल बल करी हैं जही खल छींच हैं। चिंघाड़ते हुए ये भालू और वानर जिस किसी भी प्रकार से, छल से, बल से, जैसे भी हो रहा है, इन राक्षसों को मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। धर गाल फार ही और बिदार ही गल अंतावरी मेल ही। राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ देते हैं, उनकी अंतड़ियां खींच के उन्हीं के गले में लपेट के उनको मार रहे हैं, उनका पेट फाड़ रहे हैं। प्रहलाद पति जुन विविध तन धरी समर अंगन खेल हैं। और कैसे लग रहे हैं ये भालू
ये वानर जैसे प्रहलादपति हों। प्रहलादपति कौन? भक्त प्रहलाद के स्वामी भगवान नरसिंह अवतार। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान नरसिंह ने फिर से अवतार ले लिया हो और अवतार लेकर वे भालू और वानरों के रूप धारण करके आ गए हों और फिर क्या कर रहे हों? समर अंगन खेल ही, इस समर भूमि के आंगन में जैसे वे खेल खेल रहे हों। भगवान नरसिंह अवतार ने क्या किया था? अपनी गोद में रखा हिरण्याकशिपु को और उसका पेट फाड़ दिया, चीर दिया। इसी प्रकार से ये वानर सेना, ये भालुओं की सेना, जैसे कि भगवान नरसिंह इन रूपों में अवतरित होकर इन सभी राक्षसों को मार रहे हों। अब आप देखिए, जैसे ही प्रभु राम का युद्ध भूमि में प्रवेश होता है तो इनका बल पाकर सारे भालू और राक्षस कितने बलशाली हो गए हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ द मास्टर, गुरु की उपस्थिति। गुरु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द मास्टर। प्रेजेंस काम करती है, उपस्थिति कमाल करती है। राम की उपस्थिति कमाल कर रही है, चमत्कार कर रही है। जितनी भी ये घटनाएं घट रही हैं राम की उपस्थिति में घट रही हैं। महत्व है सारा उपस्थिति का कि कौन उपस्थित है, प्रेजेंस किसकी है, सबसे बड़ी बात इसकी है। और उसका बल पाकर अभी तक भी आपने देखा वानर और भालू लड़ रहे थे राक्षसों से, लेकिन डर जाते थे, घबरा जाते थे। जब से प्रभु श्री राम आए हैं तब से डर और घबराहट का तो नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा रणभूमि में ये रंग चल रहा है इस समय। धरु मारु काटू पछारो, घोर गिरा गगन मही भरी रही। धरती में, आकाश में एक ही आवाज गूंज रही है, पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, बस एक ही स्वर। किसी को जाने मत दो, किसी को मत छोड़ो, पकड़ लो, मार डालो। ऐसा वीरोचित उत्साह, ऐसी वाणी पूरे समर क्षेत्र में गूंज रही है। और वानर और भालू किसी राक्षस को जीता नहीं छोड़ रहे। जय राम जो तृण ते, कुलिस ते कर तृण सहे। सब जय जयकार कर रहे हैं प्रभु श्री राम के। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा खेल राम जी की उपस्थिति का है। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, वे राम जो तिनके को वज्र बना देते हैं, वज्र के समान कठोर बना देते हैं, ये राम की महिमा है। और जो वज्र को तिनके के समान कर देते हैं, अर्थात प्रभु श्री राम जो निर्बल है, निर्बल से निर्बल है, उसको भी ऐसा बलशाली बना देते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब लगा ही नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता। जीवन में आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, सब ने देखा होगा, जिनको कल तक टूटी हुई साइकिल भी नसीब नहीं थी, टूटी फूटी साइकिल तक नसीब नहीं थी, वे आज लग्जरी कारों में घूम रहे हैं। शानदार महल है उनके रहने के लिए। राम की कृपा। राम ने तिनके को भी वज्र जैसा बना दिया, निर्बल को भी बलशाली बना दिया। और ऐसे भी आपने बहुत देखे होंगे, सबने देखे होंगे कि जिनके पास बेहिसाब था, इतना बेहिसाब था कि जिसे उनकी 7 पुश्ते भी बैठकर गिनने लगें तो गिन ना पाएं, इतना बेहिसाब। और उनको
भीख मांगने तक के लिए मजबूर कर दिया, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया। तो राम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ राम के वश में है, सब कुछ। राम फर्श से अर्श तक ले आए किसी को, और अर्श पे बैठे हुए को पाताल में फेंक दें। इसलिए कहते हैं कि राम की लाठी में आवाज नहीं होती। राम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। जिस तिनके को राम वज्र जैसा शक्तिशाली बना देते हैं, उस तिनके को जब गुरूर हो जाता है कि वह सब कुछ हो गया, अहंकार से भर गया है, तब राम उसी वज्र के समान हुए तिनके को फिर से तिनका बनाकर छोड़ देते हैं। तो यदि राम ने बल दिया, धन दिया, रूप दिया, वैभव दिया, पद दिया, तो राम के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, गर्व नहीं, आभार। क्योंकि नाकाबिलों को भी राम ने काबिल की गिनती में कर दिया है। अब राम को तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कि राम जी आपने क्या किया। ये एक नंबर का छटा हुआ चोर, बेईमान, मक्कार, फरेबी, जिसमें इंसानियत का एक गुण भी नहीं, और उसे आप राजा बनाकर राज करवा रहे हैं। राम जी को तो नहीं कह सकते ना कुछ भी, उनकी मर्जी, उनकी मौज। पता नहीं उन्होंने कौन सा उसका ऐसा पुण्य देख लिया हो कि उसे ये सब बख्श दिया। जिसको भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दिया है राम ने, समझ लीजिए वो उसके लिए नहीं है। राम ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए दिया कि जिससे वो राम के उन बंदों की सेवा कर सके जिनके लिए राम को दीन बंधु कहा जाता है, दीनों का बंधु। अब राम दीन बंधु हैं। जो कल तक दीन था उसको राम ने राजा बना दिया, जो भिखारी था उसको राजा बना दिया। किस लिए राजा बनाया? कि वो जितना भी मालो दौलत उसके पास है वह राम का है, और ये राम का आदेश है कि उसका वह परमार्थ में, परोपकार में, जन कल्याण में, अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करे। ये राम का आदेश है। पर इतनी गहरी बात कौन समझता है? लोग तो कहते हैं हाय ये मेरा, हाय ये मेरा, हाय ये मेरा, मेरा और मेरी आने वाले 100 पीढ़ियों का, इसे मोह कहते हैं। तो राम जी की जय जयकार कि राम जिसे बल दे रहे हैं, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघये गिरिवर्गहन। राम की कृपा होती है तो गूंगे बोलने लगते हैं। बोलने क्या लगते हैं, ऐसा गाने लगते हैं कि दुनिया झूमती है उनके गाने पर। और लंगड़े ऐसे पर्वत चढ़ जाते हैं, और ये तो सच्चाई है। जिनके पैर नहीं वो पर्वत चढ़ जाते हैं। एक ने मुझे कहा कि ये संभव ही नहीं है कि जिसके पैर नहीं वो पर्वत कैसे चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा अरुणिमा सिन्हा को देख लो। परमात्मा अपनी कही गई एक एक बात के प्रमाण प्रकट करता है, एक एक प्रमाण। अरुणिमा सिन्हा राम जी की इस बात का प्रमाण है, इस शक्ति का प्रमाण है कि राम की शक्ति पाकर अरुणिमा सिन्हा ने हिमालय पर चढ़ाई कर दी। हम 2 मंजिल फ्लोर नहीं चढ़ सकते, 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो सांस चढ़ जाता है। अच्छे भले खूब पैर दिए हैं परमात्मा ने, ठीक ठाक सब कुछ है, लेकिन इंसानों को 4 सीढ़ियाँ का चढ़नी पड़े हाँफने लगते हैं। और वह अरुणिमा सिन्हा पैरों के कटने के बाद भी हिमालय चढ़ गई। पंगुम लंघये गिरिवर्गहन मूकम करोति वाचालम। कालिदास गूंगे थे और संस्कृत साहित्य के
क्या सौंदर्य संपन्न स्तंभ बने, सब राम जी की कृपा। राम की कृपा का कोई और छोर नहीं, कोई और छोर नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी बारंबार कह रहे हैं, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। आज तो राम जी की जय जयकार पर ही हम ठहर गए हैं, आगे कल बढ़ेंगे ना। आज तो राम की जय जयकार करते रहिए, जय जयकार करते रहिए, जय जयकार करते रहिए। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।